जो कह दिया वो शब्द थे, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह पाए वो अनुभूति, जो नहीं कह पाए वो अनुभूति, और जो कहना चाहते हैं मगर कह नहीं सकते वो है मर्यादा। 7 महीनों के बाद आज एंट्री हुई है राबड़ी आवास में। किसकी? तो तेज प्रताप यादव की। और एक बड़ा सवाल आज फिर उभर कर आया कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं। कुछ तस्वीर ऐसी दिखी है। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो आज पहले सियासत में समझिए तेज प्रताप की एंट्री कहां पर? तो राबड़ी आवास में। और राबड़ी देवी का आज अगर नाम ले रहे हैं तो आज के दिन जो है बड़ी धूमधाम वाली तस्वीर उभरा करती थी। आज का दिन मतलब जो 1 जनवरी का दिन होता है, साल के पहला दिन जो होता है, लेकिन इस बार सुबह में जो तस्वीर उभरी वो कुछ और कह रही थी। एकदम उदासी, कोई बड़े नेताओं की हलचल नहीं। तो यही लोगों के मन में, जैसे ही यह खबर आई तो लोगों के मन में यह बात आने लगी कि देखिए, जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और दिन का एक बड़ा हिस्सा यही गवाही दे रहा था आज राबड़ी देवी का आवास। लेकिन एक बड़ी खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज आई, और उसमें ये कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो राबड़ी आवास पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे, अब जरा इसको समझिए। और हमने कहा कि 7 महीने, और 7 महीने के बाद तेज प्रताप वहाँ पहुँचे थे। और इसलिए पहुँचे थे कि आज राबड़ी देवी का जन्मदिन था, तेज प्रताप यादव की माँ का जन्मदिन था। और तेज प्रताप यादव जो वहाँ पहुँचे तो माँ के लिए केक लेकर पहुँचे थे। और केक लेकर पहुँचे थे, माँ के साथ उन्होंने केक भी काटा, माँ को शुभकामनाएं भी दी, अपने दिल की बात भी कही। 7 महीनों के बाद ये मिलन था। माँ के इस तरह की मुलाकात हो रही थी, बड़ी भावुक मुलाकात थी। और चूंकि मुलाकात बड़ी भावुक थी तो तेज प्रताप ने कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जरा उसको समझिए कि क्या कह रहे हैं तेज प्रताप। और तेज प्रताप ने लिखा है किस पर? एक्स पर लिखा कि जन्मदिन मुबारक हो माँ, आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है आप ही की देन है। यह जीवन जो हम जी रहे हैं गर्मजोशी से भरा, अपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, आपके कारण ही संभव है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें यह भी नहीं पता था कि संभालना क्या होता है। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपने बिना गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया, और तब भी मजबूती से खड़ी रही जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना बोझिल था। कहते हैं कि जब ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता तब वह माँ को भेजता है, और हम सभी असीम रूप से धन्य हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं। तो बहुत जो पोस्ट है बहुत मार्मिक पोस्ट है, और एक एक शब्द के अपने अलग अलग मायने हो सकते हैं। तेज प्रताप ने जो लिखा है उस पर एक एक शब्द की व्याख्या जो है एक एक घंटा आप कर सकते हैं, एक एक दिन उस पर बात की जा सकती है। ऐसे ऐसे शब्दों का तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में इस्तेमाल किया है। तो ये उनके भावुक पोस्ट तेज प्रताप के। और अब थोड़ा आगे की बात जरा समझिए। आगे की बात समझने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले उस दिन को याद कीजिए जब 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव का अनुष्का यादव के साथ जो रिलेशनशिप को लेकर तेज प्रताप यादव के फेसबुक के द्वारा जो पोस्ट हुआ था, उसके बाद 25 मई को लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया था। जिसके बाद क्या था कि वो अपने सरकारी आवास में रह रहे थे तेज प्रताप यादव। और इस दौरान जो है कई बार
तेज प्रताप यादव ने तरह तरह की अपीलें की, तरह तरह की बातें कही। किससे? तो भाई से कह सकते हैं और लालू जी से भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव को मैसेज पहुंचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की थी और बहुत आग्रह, अनुनय, विनती तेज प्रताप यादव ने की थी। और इसके बाद जब ये नहीं होता है तो तेज प्रताप ने कहा था कि अब याचना नहीं, रन होगा। और वाकई में रन हुआ, सियासी रन भी हुआ। आप सबों ने देखा ही होगा, याद ही होगा, जब विधानसभा के चुनाव पिछले कुछ महीनों पहले हुए बिहार में, तो महुआ से ताल ठोका था तेज प्रताप यादव ने। हालांकि तेज प्रताप को इसमें सफलता नहीं मिली, तेज प्रताप चुनाव हार गए और सब कुछ था। और आज 7 महीने करीब हो गए थे और इसके बाद तेज प्रताप जो है राबड़ी आवास पहुंचते हैं। इस बीच में वह तरह तरह की अपीलें, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खबरें और कई दफ़े कई पॉडकास्ट में, कई इंटरव्यू में तेज प्रताप ने कहा था कि बात तो नहीं होती है, ना लालू जी से बात होती है, ना तेजस्वी यादव से बात होती है, ना राबड़ी देवी से बात होती है, लेकिन माँ उनके लिए कुछ कुछ भेजती हैं, खाने पीने की चीज़ें। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया था तेज प्रताप यादव ने। और देखिए, आज शुरुआत में मैं बता रहा था कि क्या और किस तरह की तस्वीर राबड़ी देवी के आवास की थी, जबकि पिछले साल तक की अगर तस्वीर आप देखते हैं तो कुछ और तस्वीरें थी। आज क्या था, जब कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे और राबड़ी देवी का जन्मदिन उस ढंग से नहीं मना, ये नहीं हो रहा था, तब तेज प्रताप यादव पहुंचे, केक लेकर जन्मदिन उन्होंने मनाया, पोस्ट किया, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। तो एक और इसमें है कि लालू प्रसाद भी यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। और तेजस्वी यादव जो हैं करीब 1 महीने से यूरोप के टूर पर हैं अपने परिवार के साथ। और लालू जी के आँख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए अपनी बड़ी बेटी जो है मीसा भारती, उनके घर पर वो रह रहे हैं। और तेजस्वी के बारे में आपको बता ही दिए। कब आएंगे, आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि तेजस्वी फिर कब आएंगे। लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो पूरे रंग और रूप में आएंगे और नए क्लेवर के साथ उतरेंगे। आरजेडी के जो भी समर्थक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनको आशा है, उम्मीद है। अब पता नहीं तेजस्वी यादव कौन सी रणनीति बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये है, मुझे भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव कदम पीछे करने वाले तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के पुत्र हैं। और तेजस्वी यादव को लेकर यह भी कहेंगे कि अगर वापसी करनी है तो मिलकर चलिए, क्योंकि जब मुट्ठी बंद रहती है तो ताकत रहती है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपके परिवार में बड़ी टूट हुई है, चाहे वो बहन का मसला हो या फिर भाई का मसला हो, तेज प्रताप यादव का मसला हो। तो तेजस्वी यादव को अब दिल की बात सुननी चाहिए। तेजस्वी यादव को दाएं और बाएं, आगे और पीछे रहने वाले लोगों पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो भरोसा किया, कई लोगों पे किया है और कई लोगों के नाम आते हैं, कई लोगों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और नेता नाराज हैं। इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव को ये सब चीजें नहीं दिखी, ना आगे दिखी, ना पीछे दिखी, ना ऊपर ना नीचे, तो अब देखना चाहिए, अब कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और हमेशा है, यह कहने की चीज नहीं है, हर कोई जानता है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव भी इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव चूक रहे हैं। अगर मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। और अब भी लालू परिवार में वो करिश्मा है, लालू जी में वो करिश्मा है, वो ताकत है कि अगर एक बार हुंकार भर देंगे तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। लेकिन ऐसे अगर बिखरे रहेंगे तो शायद आपको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। और इस बात की गवाही विधानसभा का चुनाव देता है कि आप कहां थे और आपकी पार्टी कहां चली आई। चलिए, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। और तेजस्वी यादव की बात समझ ही गए, लालू जी कहाँ हैं वो समझ ही गए, किस तरीके से सूना सूना था राबड़ी आवास। लेकिन तेज प्रताप यादव के पहुंचते ही, जबकि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वह कभी नहीं जाएंगे, पार्टी में कभी वापस नहीं होंगे, आरजेडी नहीं ज्वाइन करेंगे। अब पता नहीं तेज प्रताप क्या करेंगे, मैं नहीं जानता कि वह
आरजेडी में फिर कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इसी को कहता है खून तो खून होता है ना। तो जब उन्हें लगा मां का जन्मदिन है तो हर बंधन को तोड़कर आज तेज प्रताप वहां पहुंच गए थे। तो ये एक बड़ी खबर कह सकते हैं, नए साल पर कह सकते हैं, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए कह सकते हैं, जो उनके समर्थक हैं, लालू के जो फैन हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि गुड न्यूज वाली खबर थी आज। और गुड न्यूज की खबर बता रहे हैं आपको। तो एक और खबर है, और खबर है आपको किसको लेकर, तो निशांत को लेकर। और निशांत को लेकर यह खबर है कि बहुत दिनों से मांग है, भूख हड़ताल भी, प्रदर्शन, पोस्टरबाजी, बहुत तरह की चर्चाएं, तमाम नेताओं के बयान, सब कुछ कि निशांत निशांत निशांत। अब निशांत का जिक्र आता है तो यह भी बात आपको याद आती होगी कि किस तरीके से अमित शाह कहा जा रहा है कि ये जाल बिछाया है भाजपा ने। और ललन सिंह से मुलाकात, 2-3 दफे मुलाकात हुई है, संजय झा से मुलाकात की, अगर नीतीश नहीं तो कौन। तो अब कहा जा रहा है कि ये प्लॉट लगभग तैयार है, और वाकई में अगर यह बात सत्य है तो उसकी बड़ी वानगी जो है आज कहीं ना कहीं दिखी है, वह तस्वीर उभर कर आई है। और तस्वीर ये उभरी कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, आज अपनी मां की पुण्यतिथि मनाने के लिए अपने गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे थे, और साथ में निशांत भी थे। और वहां पर जो पार्क है और जब प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करते हैं, और इसके बाद की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। और इस बयान में ये है कि निशांत को बहुत लोग घेर लेते हैं और अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं निशांत को, और उन समस्याओं को लेकर निशांत ने पहली बार जो है इस तरह की बातें कही हैं, इस तरह का कमेंट उनका आया है, आश्वासन दिया कि अच्छा हम दिखवाते हैं, करवाते हैं इसको। लोग अपनी समस्या रख रहे थे, अपनी परेशानी रख रहे थे निशांत के सामने। तो ये बड़ी तस्वीर है, बड़ा इशारा है कि ये वाकई में नीतीश के अपने बेटे निशांत को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते ही सही। तो एक वानगी ये दिखी। दूसरी वानगी वहीं पर दिखती है कि जब नीतीश कुमार के साथ निशांत जो है नाश्ता कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, तो उस समय भी लोगों से घिरे हुए, कार्यकर्ताओं से घिरे हुए, गांव वालों से घिरे हुए थे निशांत, और उन लोगों से बात कर रहे थे, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे थे निशांत। तो यही कहा जा रहा है कि आज की जो 2 तस्वीर थी, वाकई में 2026 का आज पहला दिन था, और 2 ऐसी तस्वीर उभरी है जिससे बहुत सारे उम्मीदें जो है, बहुत सारी उम्मीदें जगी हैं। जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए एक तरफ उम्मीदें जगी हैं, तो दूसरी तरफ जो उम्मीद जगी है वो राजद के कार्यकर्ताओं के लिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। और आप सबों से एक विनम्र आग्रह है कि आप अपना आशीर्वाद, प्यार जो है आप अपनी प्रत्यंचा को जरूर दें। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को फॉलो करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।